कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है बैरी से। बैरी प्ले लिखता है। आज भी उसकी लिखी प्ले को परफॉर्म किया जा रहा है। स्टेज के पीछे बैरी खड़ा ऑडियंस का रिस्पॉन्स देख रहा है। बैरी की वाइफ मैरी बाहर लोगों का वेलकम कर रही है। बैरी ने ये प्ले बड़ी खूबसूरती से लिखा है। इसका नाम उसने दिया है लिटिल मैरी। पर इस प्ले का रिस्पॉन्स कुछ खास नहीं रहा। न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है कि बैरी का प्ले धड़ाम से गिरा है। बैरी अगले दिन पार्क में है। यहाँ जब वो बेंच पर बैठा है तब बेंच के नीचे एक छोटा बच्चा दिखा। वो बड़ा शरारती है। उसके 3 भाई भी हैं। वो तुरंत यहाँ पहुँच गए। बैरी को ये बच्चे बड़े अच्छे लगे हैं। इनकी मदर सिल्विया आकर अपने बच्चों को डांटती है। सिल्विया बैरी से पूछती है कि कहीं इन बच्चों ने आपको तंग तो नहीं किया। बैरी बताता है कि उसे तो इनकी कंपनी बड़ी अच्छी लगी है। इस तरह इन सब से बैरी की दोस्ती हो गई। सिल्विया के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। वो इन बच्चों को पालने में अपना सारा टाइम बिताती है। बैरी जब घर पहुंचा है तब अपनी वाइफ मैरी से सिल्विया और उसकी फैमिली के बारे में बताता है। मैरी कहती है कि क्यों ना सिल्विया और उसकी फैमिली को डिनर पर बुलाया जाए। बैरी अगले दिन सिल्विया से मिलता है। वो उसे अपने यहाँ डिनर पर बुलाता है। सिल्विया की मदर एमा को बैरी अच्छा नहीं लगता। वो उसे घर के अंदर भी नहीं आने देती। सिल्विया एमा को कन्विंस करती है। इसके बाद ये बैरी के यहाँ डिनर पर पहुँचे हैं। ये डिनर ठीक ठाक रहा। डिनर के तुरंत बाद सिल्विया अपनी फैमिली के साथ चली गई। मैरी भी बैरी को डांटती है कि आगे से इस फैमिली से दूर रहना। बैरी इसकी वजह पूछता है। मैरी कहती है कि बस ऐसे ही। पर बैरी की मुलाकात सिल्विया से होती रहती है। बैरी जब सिल्विया के बच्चों से मिलता है तब अपने आप को भुला बैठता है। इनकी शरारतें उसे इनकी तरफ खींचने लगती हैं। सिल्विया से भी वो काफ़ी क्लोज हो गया है। दोनों अकेले में समय बिताने लगे। एक समय दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों ने आपस में संभोग किया। एमा को तो इस बात का पता भी नहीं चला। पर बैरी अपनी वाइफ मैरी से ये सब छिपा नहीं पाया। मैरी उस पर गुस्सा दिखाती है। वो कहती है, मैंने तुम्हें सिल्विया से दूर रहने को कहा था, तुम तो उसके बेडरूम तक पहुंच गए। इन सब के बाद अब मैरी ने बैरी को डिवोर्स दे दिया है। सिल्विया के बच्चे अब बैरी में अपना फादर फिगर ढूंढने लगे हैं। वो इन बच्चों से मिलता रहता है। सिल्विया से उसका संभोग भी जारी है। आजकल बैरी को इन सब में एक प्ले का आइडिया आया है। वो ऐसे बच्चों के बारे में प्ले लिख रहा है जो कि बड़े नहीं होना चाहते। ये सारे आइडियाज उसे सिल्विया के बच्चों से मिल रहे हैं। बैरी को तो ये फैमिली काफ़ी इंस्पिरेशनल और वंडरफुल लग रही है। पर बैरी एक सेलिब्रिटी है। उसके बारे में सबको पता चलने लगा है। लोग उससे पूछते रहते हैं कि आखिर उसका और सिल्विया की फैमिली से रिश्ता क्या है। बैरी के पास इन सवालों के जवाब नहीं है। सिल्विया बैरी से बताती है कि किस तरह कैंसर की वजह से उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उसका हस्बैंड जाते जाते इन 4 बच्चों को उसके हवाले कर गया। सिल्विया इन चारों की परवरिश अगर कर पाए तो उसकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। एमा अक्सर सिल्विया को डांटती रहती है कि वो बैरी को यहाँ ना आने दिया करे। इससे बच्चों पर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। सिल्विया इन सब बातों को सुन भर लेती है पर कुछ कहती नहीं। एमा अक्सर अपनी बेटी और पोतों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि सिल्विया को वीकनेस होने लगी है। एक अनजान बीमारी ने उसे घेर लिया है। बैरी सिल्विया और उसके बच्चों को एडवेंचर ट्रिप पर ले जाता है। बच्चों के बीच बैरी भी बच्चा हो जाता है। इस फैमिली के साथ उसे स्पेशल महसूस हुआ है। बैरी इन सब के नोट्स बनाए जा रहा है और अपने नए प्ले में इन्हें शामिल किए जा रहा है। इस प्ले का नाम उसने सिल्विया के छोटे बेटे पीटर के नाम पर रखा है। इस प्ले को उसने नाम दिया है पीटर पैन। बैरी को ज़रूरत है तो बस एक प्रोड्यूसर की। वो प्रोड्यूसर चार्ल्स से मुलाकात करता है। चार्ल्स को शक है कि प्ले कोई देखने आएगा भी या नहीं। चार्ल्स कहता है कि प्ले देखने तो सिर्फ अपर क्लास के लोग ही आते हैं। वो लोग इस कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे। पर बैरी की जिद पर चार्ल्स ने एक चांस लिया है। बैरी ने पास के ऑर्फनेज से बच्चों को बुलाया है। कुछ बच्चे इस प्ले में परफॉर्म कर रहे हैं। ओपनिंग नाइट पर ऑडियंस भी इस प्ले को अप्रिशिएट करती है। इस प्ले को देखकर सबने लाइफ के अलग अलग अनुभवों को जाना है। यहाँ मैरी बैरिक्स के पास आती है। वो उसे कहती है कि अगर तुम इस फैमिली से ना मिले होते तो कभी भी इसे नहीं लिख पाते। वो अपनी गलती स्वीकार करती है कि अगर उसने शुरू से बैरी को प्यार से रखा होता तो बैरी उसे चीट नहीं करता।
वो उसे गले से लगाकर उसके कामयाब ज़िंदगी की दुआएं करती है। इतने में खबर आई है कि सिल्विया की तबीयत खराब है। बैरी सिल्विया को देखने जाता है। इधर पीटर इस प्ले का दूसरा शो देखने आया है। वो इस प्ले को देखकर समझ आता है कि ये कहानी तो उसके भाई और बैरी की कहानी है। सिल्विया अब मरने को है, उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वो बैरी से कहती है कि उससे मिलकर उसे बहुत हिम्मत मिली। बैरी ने भी सिल्विया के लिए एक सरप्राइज अरेंज किया है। इसी घर में उसने प्रोड्यूसर से कहकर इस प्ले पीटर पैन को सिल्विया के घर में अरेंज कराया है। सिल्विया ने हमेशा से ही सपना देखा था कि वो नेवरलैंड जाए। इस प्ले के बैकड्रॉप में नेवरलैंड को दिखाया जाता है। ये काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। प्ले के आर्टिस्ट ने सिल्विया के बच्चों को बड़ी खूबसूरती से पिक्चराइज किया है। सिल्विया ये प्ले देखते हुए इतनी खो जाती है कि वो खड़ी हो गई। वो इस नेवरलैंड की तरफ जाती है, इसमें वो एंटर करती है। इन सब के बाद हमें सिल्विया का फ्यूनरल दिखाया जाता है। सिल्विया अपने बच्चों को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। बैरी सिल्विया का विल पढ़ता है। इसमें सिल्विया ने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की है कि बैरी और एमा मिलकर उसके बच्चों की परवरिश करें। एमा ने भी अब बैरी को स्वीकार कर लिया है। बैरी इन बच्चों की देखरेख करता है। फिल्म के एंड के सीन में पीटर बैरी के साथ बेंच पर बैठा है। ये उसी बेंच पर बैठे हैं जहां ये पहली बार मिले थे। पीटर इमोशनल होता हुआ अपनी माँ को याद कर रहा है। वो बैरी से पूछता है कि लोग मरते क्यों हैं और क्यों उसे छोड़कर चले जाते हैं। बैरी उसे सहारा देता है। उसके पास पीटर के इस सवाल का कोई जवाब नहीं है और ये फिल्म यही समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।